रोजमर्रा की चहल पहल और धक्का मुक्की से फुर्सत मिले तो कभी खुद से भी एक मुलाकात कर लेना। वैसे तो ऐसी मुलाकातें जितनी हो कम है, लेकिन मरने से कम एक बार जरूर कर लेना। स्थान चाहे जो भी हो, समय चाहे कुछ भी हो, बस मुलाकात एक ही एकांत में कर लेना। शुरू शुरू में अंदर एकांत में शोर अगर असहनीय हो तो मदद के लिए साथ में एक जाम भर लेना। उसमें पानी मिलाना चाहे मत मिलाना, लेकिन चखने में कुछ गहरे लंबे श्वास जरूर भर लेना। आंखें बंद नहीं तो खुली भी चलेंगी, लेकिन खुली हो तो बस एक टक कहीं देखना है तुम्हें, और जो दिख रहा हो उसे देखकर भी नहीं देखना है तुम्हें। कहने का मतलब है कि आंखों को ऐसे ढीला छोड़ देना है तुम्हें कि कुछ दिख भी रहा हो उसके बारे में एक्टिवली नहीं सोचना है तुम्हें। अगर इतना कर पाओ तो एक बार हक से अपनी पीठ थपथपाओ, लेकिन इसके आगे बिल्कुल जल्दी मत मचाओ। इसके आगे की यात्रा ना सुगम है ना कठिन, ना ही उसमें कोई मंजिल है ना ही कोई रास्ता। क्योंकि इस यात्रा में चलने की नहीं रुकने की जरूरत है, सोचने की नहीं सुनने की जरूरत है। इस यात्रा में खुदा की नहीं खुद की जरूरत है। इसलिए अब बैठो प्यार से, तसल्ली से, अकेले में, एकांत में बैठो अपने ही इंतजार में। और जैसे ही खुद से मुलाकात हो तो पूछो, तू कौन है बे? तू शरीर है, बुद्धि है या आत्मा? और इससे पहले वो कोई जवाब दे, समझा देना उसे कि कोई सुना सुनाया माना मनवाया जवाब स्वीकार नहीं किया जाएगा। जवाब वो चाहिए जो असली हो, ओरिजिनल हो, जिया हुआ हो। फिर इन नियमों के बंधन के साथ श्रृंखला टांग देना सवालों की, और पूछना उससे, तू कहाँ से आया? तू कब आया? तू क्यों आया इस धरती पे? तू क्या चाहता है? क्या तू खुशी चाहता है? खुशी क्या है? क्या सांस लेना ही जिंदा होना है? पूछना, तेरे सपने क्या हैं? अगर सपने नहीं हैं तो पूछना क्यों नहीं है? पूछना, तेरी इच्छाएं क्या हैं? तेरी खूबियां क्या हैं? खामियां क्या हैं? क्या तुझे किसी बात का डर है? पूछना, ये डर क्या बला है? ये हर तरफ हाहाकार किस बात का मचा है? क्या सब जिंदा दिखने वाले जिंदा हैं? पूछना, गुरु क्या है? मौन क्या है? भगवान क्या है? कहने का मतलब है कि जो मन चाहे वो पूछना, और तब तक पूछना जब तक सही जवाब न मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे कि पूछने के बाद सुनना मत भूलना, क्योंकि खुद को पहचानने के बाद, जीवन को मापने के बाद और संस्कारों से हारने के बाद ही तो पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें असली खुशी किस बात से मिल सकती है। और हाँ, याद रखना कि इस तरह के पूछे गए सवाल कोई आम सवाल नहीं है। ये कोई वास्तविकता से दूर बेफिजूल ऊंट पटांग सवाल नहीं है। ये किसी साहित्य की किताब के सवाल नहीं है। ये तो वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर जिंदगी के इम्तिहान के प्रश्न पत्र पर आदिकाल से मुद्रित हैं। और ये मत समझना कि खुद को अज्ञानी घोषित करके तुम इस परीक्षा में भाग लिए बिना रह सकते हो, क्योंकि जब तक जिंदा हो तुम सांस लिए बना नहीं रह सकते हो।